हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर मित्र और मेरा नाम है डॉक्टर जी के शर्मा। और जैसा कि आप देखते ही हैं कि मैं इस चैनल पे कुछ जानकारियां देता रहता हूं, तो आज मैं जो बताने वाला हूं वो है डॉग बाइट, यानी कि कुत्ते के काटने के बारे में। अगर ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, कुत्ता अगर काट जाए तो आपको क्या करना है, क्या उसमें सावधानी बरतनी है, क्या इलाज करना है और क्या क्या इससे समस्याएं हो सकती हैं, ये आज जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि कुत्ते के काटने से क्या कुछ हो सकता है। तो कुत्ता दो तरह के होते हैं, एक तो हो गया जो गली में घूमने वाला है या पालतू कुत्ता, या फिर कोई पागल कुत्ता भी हो सकता है। तो जो पेट हैं आपके, जो वैक्सीनेटेड हैं, जो आप घर में रखते हैं, तो उनमें इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, तो उससे बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई बीमारी हमें हो सकती है। लेकिन कोई कुत्ता अगर ऐसा है जो बाहर से काट के चला गया है और आपको पकड़ में नहीं आ रहा है, और या फिर वो कुत्ता पागल है, तो उसमें सिचुएशन अलग होती है। तो जो कुत्ते अचानक से हमें काट जाते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कुत्ते के काटने पे हमें उस हिस्से को अच्छे से धुलाई करनी चाहिए, उसकी सफाई करनी चाहिए, और उसमें ओपन ड्रेसिंग की जाती है, यानी कि टाँके नहीं लगाने हैं, उसको खरोंचना भी नहीं है, वहाँ पे कोई कट भी नहीं लगाना है, नहीं तो उससे इन्फेक्शन और अंदर जा सकता है। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर कुत्ता काट जाता है तो इसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है ये सब करने के बाद। और डॉक्टर ये देखेंगे कि अगर उन्हें लगेगा कि भाई कुत्ते के काटने से इन्फेक्शन के चांसेस हैं, तो आपको इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन लगाएंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन से जहाँ पे जख्म होता है उसकी भी सफाई की जाती है, उस पर भी डाला जाता है, और कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन जो है IV दिया जाता है, यानी कि इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है। ये तो तुरंत करने वाली चीज़ें हैं। और दूसरा है जो शेड्यूल के द्वारा एंटी रेबीज का वैक्सीन दिया जाता है। तो एंटी रेबीज के वैक्सीन में क्या शेड्यूल होता है, एंटी रेबीज का वैक्सीन पहले दिन, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और 14 दिन बाद 4 इंजेक्शन टोटल लगवाने होते हैं रेबीज के वैक्सीन के। तो ये तो हो गया इलाज जो डॉक्टर करेंगे और आपको जो इलाज कराना है। लेकिन अब हमें समझना ये है कि कुत्ते के काटने को हमें इतना गंभीरता से या सीरियस क्यों लेना चाहिए। तो ये जानकारी आज मैं आपको देता हूँ कि कुत्ता ही नहीं, बिल्ली, बंदर, चूहा या कोई भी ऐसा जानवर जैसे ऊँट या कोई भी ऐसा जानवर, बैट, चमगादड़ काट जाती है, तो ये सारे ही जो जानवर हैं इनसे कुछ इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। तो उस बीमारी को हम क्या बोलते हैं और क्या उसका इलाज क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे जो हो सकता है, एक तो ये है कि हमें वहाँ पे काटने की वजह से सेलुलाइटिस हो सकता है, यानी कि लोकल इन्फेक्शन हो सकता है, वो घाव पक सकता है। दूसरा है उसकी वजह से हमें टेटनस हो सकता है, और तीसरा है उसकी वजह से हमें रेबीज हो सकती है। तो जो लोकल वहाँ पे काटने की वजह से जो इन्फेक्शन होगा वो तो एंटीबायोटिक से ठीक हो जाता है, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अगर टेटनस हो गया, टेटनस बहुत ही खतरनाक होता है, टेटनस का पूरा इलाज नहीं हो पाता है, टेटनस जानलेवा होता है। और इसी तरह से रेबीज होती है। अब मैं आपको बताता हूँ, रेबीज जो बीमारी है ये एक सबसे खतरनाक बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है, जिसकी वजह से सारे इंजेक्शन हम यूजुअली लगवाते हैं। तो रेबीज के लक्षण क्या होते हैं? रेबीज के जो लक्षण होते हैं, जिसको कुत्ता काटने के बाद अगर रेबीज हो जाएगी तो उस इंसान को फीवर आएगा, सिर में दर्द होगा, घबराहट होगी, एंग्जाइटी होगी, नर्वसनेस होगी, डिलीरियम, हेलुसिनेशंस भी हो सकती हैं, और वो पानी को देख के बहुत ज़्यादा घबराने लगेगा, और हवा से भी और किसी भी तरह की आवाज़ से उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आएगा, उसकी मसल्स में क्रैम्प्स आने लगेंगे, मसल्स स्टिफ होने लग जाएंगी। कहने का मतलब है रेबीज 100% फैटल होती है, यानी कि जानलेवा होती है। कुत्ते काटने से जो ये बीमारी है ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें मृत्यु निश्चित होती है। तो इस वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुत्ते के काटने को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर कुत्ता मान लो नॉर्मल है, काट गया है और 10 दिन तक वो नॉर्मल रहता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती और वो हेल्दी रहता है काटने के 10 दिन बाद भी, तो रेबीज होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। फिर आप ये समझ सकते हैं कि उस कुत्ते में कोई इन्फेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कुत्ता 10 दिन के अंदर मर जाता है तो आप ये निश्चित मान के चलें कि वो खतरनाक उसकी बाइट थी और वो जानलेवा होने वाली है। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि डॉग बाइट एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आप गली कूचों में कहीं भी देखते हैं, बच्चों को खेलते कूदते या रोड पे आते जाते कभी भी डॉग बाइट हो जाती है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हमसे पूछना चाहें, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे व्हाट्सअप नंबर पे उस क्वेरी को भेज सकते हैं। उसका जवाब आपको विदिन 24 आवर दिया जाएगा। धन्यवाद।